हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सबका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? क्या मैं लाइव हो चुका हूं? अगर सब कुछ ठीक है, मैं लाइव हो चुका हूं, मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक आ रही है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं कर पाया तो सेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करिए। फिर मैं आज की क्लास को करूँगा शुरू, और आज की क्लास होने वाली है बेहतरीन से भी बेहतरीन। आप सबके लिए कुछ नया सीखने आपको मिलेगा यहाँ पर। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और फिर हम लोग शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। तो क्या सारे बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? सब कुछ एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ आगे। वरना अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं उस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, फिर मैं सेशन को आगे शुरू करूँ। तो सारे बच्चे एक बार सबसे पहले तो लाइव हो जाइए। और सेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। हाँ भाई, क्या सारे बच्चे एक बार मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? शेयर करिए सेशन। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्ज़ाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF एग्ज़ाम्स को विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। वहाँ पर जाकर आपको सारी की सारी कोर्सेज मिलेंगे और आप उनसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है जो, वो टॉपिक है आपका एजेस का पार्ट 2। आज एज टॉपिक का हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको इसके बेसिक्स बताए थे, और बेसिक में मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, जिन्हें आप इजी लेवल बोलते हो। आज अपना मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, और थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, जिनमें थोड़ा सा सोचने का आपको टाइम लगता है, सोचना पड़ता है जिन क्वेश्चंस में। आज इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। क्या बात क्लियर है? हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ आ रही है? चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ 3042 से ज़्यादा आपको कोर्सेज मिलते हैं, जिनका सबका सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो मेरा एक कोड है, एक स्पेशल कोड है MP सर लाइव। इससे आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आ जाएंगे और मेरे फ्री जितने भी लेक्चर्स हैं आप उन्हें अटेंड कर पाएंगे। आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मयंक पांडे कोर्स नाम से आप जाओगे तो स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करोगे, वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। एक बार सारे बच्चे लाइव हो जाओ, काफ़ी बच्चे अभी तक नहीं आए। तो अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो करके। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये वाला लिंक आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर जाकर डालो URL में। आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, अनअकैडमी पर मेरा अपना ग्रुप। अगर आप अनअकैडमी का लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो याद रखना 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस 14,080 रुपये है। रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 12,672, और 1 साल जिसकी फीस 9,680, रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 8,712। मतलब इंस्टेंट ये फीस कम कैसे हो रही है? ये 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये 10% का क्या मिल जाता है मेरे भाई? आपको डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन ये डिस्काउंट सर मिलता कब है? बच्चों का डाउट आता है कि सर ये डिस्काउंट मिलता कब है? तो ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब आप एक रेफरल कोड है, ये MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में, जब आप इस रेफरल कोड MP सर लाइव को यूज़ करते हो। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप यूज़ करोगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा हर एक फीस के ऊपर। रेफरल कोड इंस्टेंट आपको MP सर लाइव ही यूज़ करना है। ये बात क्या समझ आती है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल समझ आती है। क्लियर है? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कुछ कोर्स आ रखा है CDS 2021 के लिए, अभी नया भी आने वाला है, तो इसे भी, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने ये आ चुका है। आप लोग एक बार क्वेश्चन फर्स्ट को करिए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, इसे आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट को करिए सॉल्व और मुझे बताइए आंसर। पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, मजा आने वाला, सबको आ जाएगा मजा, सीखने को मिलेगा कुछ नया। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करिए। देखिए चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप समझो। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो 4:7:9। 3 पर्सन हैं, आप मान लो ए, बी और सी। 3 पर्सन है ए, बी और सी, इनकी प्रेजेंट एज का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 4:7:9 है। 4:7:9। 8 years ago the sum of their ages was 56। 8 साल पहले, रेशियो आता ही नहीं अभी, समझ आएगा, समझो समझ आएगी चीज। 8 साल पहले इनकी एज, जो एज का सम था वो 56 था। कब था? 8 years ago। आप मुझे बताओ, अगर 8 साल पहले इनकी एज, ए की एज और बी की एज और सी की एज, तीनों की एज का सम 56 था। अब जब आप 8 साल आगे जाओगे, जब आप 8 साल बाद जाओगे, तो सारे बच्चे मुझे सोच के बताना, क्या ए 8 साल बड़ा हो जाएगा, क्या बी भी 8 साल बड़ा हो जाएगा और क्या सी भी 8 साल बड़ा हो जाएगा? तीनों 8 साल बड़े होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो आप मुझे बताओ, ए भी 8 साल बड़ा हो गया, बी भी 8 साल बड़ा हो गया, सी भी 8 साल बड़ा हो गया, तो क्या टोटल 24 साल बड़े हो गए ये लोग? तो 56 में आपको 24 साल जोड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये 80 साल के हो जाएंगे तीनों? आज जब प्रेजेंट में बात करोगे, 8 साल बाद, मतलब आप प्रेजेंट में जब आओगे, तो प्रेजेंट में तीनों की एज का सम 80 ईयर्स आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। आप मुझे बताओ, यहाँ पर प्रेजेंट में तीनों की रेशियो की अगर मैं बात करूँ, तो रेशियो में तीनों की एज का सम कितना आ रहा है? आप बोलोगे 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20। रेशियो में तो 20 आ रहा है, बट एक्चुअल में आ रहा है 80। तो 20 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। तरुण इतनी बात तो समझ आती है? तरुण रेशियो नहीं समझ आता मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी बात तो समझ आती है कि 1 की वैल्यू 4 होगी। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू भी 3 गुना कर दो तो 12, 7 की वैल्यू भी 4 गुना करना है। 1 की वैल्यू 4 है ना, तो सब की वैल्यू 4 गुना कर दो बस। सब की वैल्यू मेरे भाई क्या कर दो आप? 4 गुना कर दो। तो आप मुझे बताओ, 4 को 4 गुना करूँगा तो 16, 7 को 4 गुना करूँगा तो 28, 9 को 4 गुना करूँगा तो 36। तो ये हो गया 16 साल का, ये हो गया 28 साल का और ये हो गया 36 साल का। तो 16, 28 और 36 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या नन ऑफ दीज आंसर है? जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चों को समझ आई है बात? क्या नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई? फटाफट से बोलिए सारे बच्चे, मुझे कमेंट करके बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक बार इसे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ो, देखो क्या आपसे हो पा रहा है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप पढ़ो और बताओ मुझे आप लोग बताओ क्या आप लोगों से हो पा रहा है? जल्दी बताओ, सोचो, पढ़ो, समझो। क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है आज के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सारे बच्चों को करने चाहिए आज के क्वेश्चंस, मैं तो ये बोलूँगा। जल्दी करिए फटाफट से सॉल्व।
करिए फटाफट से करिए सॉल्व। हाँ बिल्कुल, आपने ऑप्शन, आपने आंसर किया है वहाँ पे या नहीं किया है मोंटी, ये बताओ पहले। आइए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बच्चा तो 2 का आ रहा है, होमवर्क वाला हो गया, वेरी गुड। देखो समझो, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years। फाइंड आउट द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। मैं एक घर में गया, उस घर में जाने के बाद एक बच्चे का बॉर्न हुआ जो आप मानो 1 साल का है आज। फिर वहाँ पे दूसरा बच्चा, मतलब वहाँ 5 बच्चे, तीनों 3-3 साल के डिफरेंस पर है। पहला वाला x साल का, दूसरा वाला x+3, तो ये इससे भी 3 साल बड़ा है तो x+6 का हो गया, ये इससे भी 3 साल बड़ा है तो x+9 का हो गया, और ये इससे भी 3 साल बड़ा है तो x+12 का हो गया। क्या ये बात समझ आई? और इन सबका जब मैंने सम किया तो वो 50 years आ रहा है। आप मुझे एक चीज़ फटाफट से बताओ कि x कितने बार आ रहा है? तो 5 बार आ रहा है, तो ये तो 5x प्लस ये कितना होगा 12 और 3 15, 9 और 6 15, तो 15 तो 30 आ जाएगा बराबर 50 के। तो 5x बराबर क्या 20 हो जाएगा, तो x बराबर क्या 4 आएगा। x बराबर 4 मतलब सबसे छोटा वाला बच्चा 4 साल का है, ये 7 साल का, और आप ऐसे करते जाओ 10, इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको यही पूछा है कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है, तो वो 4 साल ऑप्शन डी, 4 years होगा क्या ऑप्शन डी? जल्दी बताइए हाँ या ना, क्योंकि सबसे छोटा तो 4 साल का ही आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। बहुत गजब क्वेश्चन है ये, समझ लो आप, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए हमें, और ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हमें डेली पढ़ना चाहिए, मतलब हमें इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3 को करिए सॉल्व, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे नहीं हो रहे सॉल्व, लेकिन एक बार ट्राई तो जरूर करना है हमें, ये तो हम ठान के बैठे हैं। सर मेरा बच्चा 2 का आ रहा है, तुम्हारा बच्चा कहाँ से हो गया? आज क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के, मैंने आपको फिर बता दिया, करो एक बार, जरूर करो क्वेश्चंस। देखो, A is 2 years older than B, who is twice as old as C। ये A, ये B और ये C। मैं B को अगर x years का मान लूँ, मैं B को x years या कुछ भी आप मानो A years मान लो। अगर मैं B को A years का मान लूँ, A साल का, अगर मैंने B को माना A साल का, तो A जो कि 2 साल बड़ा है B से, तो क्या ये A is 2 years older than B, तो क्या ये 2A का हो जाएगा, A+2 का हो जाएगा। या फिर आप एक चीज समझो, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़ो। बोला है A is 2 years older than B, who is twice as old as C। अच्छा जो कि, अच्छा अगर C है जो वो A years का है, C है वो अगर A years का है, तो B क्या है ट्वाइस है किससे? C से, तो B हो गया 2A का, और इससे भी 2 साल बड़ा ये A है, तो A हो गया 2A + 2 years का। क्या ये बात समझ आई सारे बच्चों को? पक्की बात है। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ A एंड B एंड C इज 27। इनका मैं टोटल करूं तो ये 27 के बराबर है। आपको बताना है तो हाउ ओल्ड इज B, B कितना बड़ा है, B का आपको बताना है, B की एज क्या है आपको ये बताना है। देखो आप एक चीज देखो, B की अगर आपको एज बतानी है तो 2A + 2A + A 4 5A + 2 = 27,
तो क्या यहाँ से 5a बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25, तो a की एज आ जाएगी 5। अगर a की एज 5 आ गई तो आप मुझे बताओ ये क्या 10 ईयर्स का हो गया, 5 × 2 10, क्या 10 ईयर्स हो जाएगा, तो 10 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 10। 2a + 2 मतलब तरुण 2a + 2 का मतलब ये होगा कि आपसे ये बोला कि a b से 2 वर्ष बड़ा है, c से 2 गुना है, जो c से 2 गुना है, मतलब b जो है ना वो c का डबल है। तो अगर मैंने c को a मान लिया तो b डबल तो 2a हो जाएगा, और a b से भी 2 साल बड़ा है, तो b अगर 2a का है तो उससे 2 साल बड़ा, तो 2a से भी 2 साल बड़ा, क्या 2a + 2 आएगा क्या, बोलो फटाफट से हाँ या ना, बात समझो, तो ये 2a + 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज के, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, ये बात आप मानो। क्वेश्चंस आज के बहुत एक लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे। आइए, खान एंड शोएब डिसाइडेड टू टेक द रेशियो ऑफ देयर एजेस। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम एक दूसरे की एज का रेशियो निकालते। इट कम्स आउट टू बी 5:4 रेस्पेक्टिवली। उनकी जो एज का रेशियो आया वो कितना आया, 5:4 आया। 3 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 11:9। देखो अभी जब उन्होंने प्रेजेंट में देखा किसने, खान और शोएब ने, खान और शोएब ने अभी प्रेजेंट में देखा तो इनकी एज का रेशियो 5:9 है, 5:4 है। लेकिन अगर ये देखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years अगर ये लोग देखते हैं तो इनकी एज का रेशियो जाता है 11:9, 11:9। नन ऑफ दीज आर अमाउंट, वेरी गुड। व्हाट इज द शोएब्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स, तो शोएब की प्रेजेंट एज निकालो। आप एक चीज जानते हो कि एज का रेशियो हमेशा, एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का, और 11 और 9 में डिफरेंस है 2 का। कभी डिफरेंस अनइक्वल नहीं होता है, अनइक्वल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई फटाफट से करिए और रेशियो को सेम बनाइए। तो रेशियो को जब आप यहाँ पे 2 से करोगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 से करोगे तो वो 11:9 ही रहेगा। क्या बात समझ आ रही है? अब आप देखो कि ये तो आफ्टर 3 years की बात हो रही है और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। 10 से 11 बढ़ने में कितने रेशियो का फर्क आ रहा है, एक रेशियो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 3 साल है। कैसे निकल के आया सर, तो प्रेजेंट से 3 साल आने में तो 3 साल का फर्क आ रहा है, लेकिन रेशियो में देखो 10 से 11 या 8 से 9 आने में सिर्फ एक रेशियो का फर्क आ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 3 साल हो जाएगी। फटाफट से हाँ और ना में मुझे जवाब दो, इस बात का मुझे फटाफट से हाँ और ना में जवाब दो कि एक रेशियो की वैल्यू क्या यही हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। अब आप देखो एक रेशियो की वैल्यू अगर 3 साल है तो उन्होंने पूछा है कि शोएब की प्रेजेंटेज बताओ, तो शोएब की प्रेजेंटेज तो यही है ना 8, तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 साल आएगी, क्योंकि नन ऑफ दीज है। 8 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 24 ईयर्स आएगी, और जो कि कहीं नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज होगा क्या, क्लियर। शिवम कुमार नहीं समझ आया तो शिवम कुमार दूसरा तरीका समझते हैं, आपको समझाते हैं। आइए शिवम कुमार, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भाई आइए हम आपको कुछ और समझाते हैं। शिवम भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ। हमारे पास बहुत मेथड है, समझने की बात है, कौन बच्चा समझना चाहता है, ठीक है। शिवम भाई हम आपको दूसरा मेथड समझाते हैं। आइए आप शिवम भाई बताओ यहाँ पर कितने साल का फर्क आ रहा है आफ्टर 3 years, तो यहाँ भी 3 साल का फर्क आ रहा है मेरे भाई, और यहाँ भी 3 साल का फर्क आ रहा है, दोनों की एज में 3 साल का। आप कुछ मत करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 9 से करोगे 45, और 11 का 4 से करोगे 44। आप मुझे बताओ 45 और 44 में डिफरेंस कितने का आ रहा है शिवम भाई, 1 का आ रहा है।
आप शिवम भाई फिर से बताओ मुझे, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ 27 और 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ 33, आप मुझे शिवम भाई ये बताओ कि 27 और 33 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 6 का डिफरेंस। तो ये जो एक रेशियो निकल के आया इसकी वैल्यू ये 6 हो जाती है। एक रेशियो की वैल्यू अगर 6 साल है शिवम भाई, तो आप मुझे बताओ, शोएब तो अभी 4 रेशियो का है, तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या? 6 इंटू 4 24 साल होगी। फटाफट से बताओ क्या शोएब 24 साल का है? तो 24 ऑप्शन कोई सा नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा शिवम भाई। बताइए हाँ या ना। शिवम भाई क्या ये बात आपको समझ आई है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वेरी गुड भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को करिए शिवम भाई। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखो ध्यान से। हाँ, ये वाला मेथड अच्छा है ना देवेन? हाँ भाई, अच्छा है मेथड। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, रेशियो में आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तो क्रॉस मेथड इसे बोलते हैं, क्रॉस मेथड। इसे क्रॉस मेथड का नाम दिया गया है। बहुत बेहतरीन मेथड्स में से एक है। बोला था प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। मतलब प्रेजेंट एज जो फादर की है वो उनके 2 चिल्ड्रन हैं, उन दोनों की एज के सम का 3 टाइम्स है। मतलब उन दोनों बच्चों की जो एज का सम है ना, उसका 3 गुना है आज फादर की एज। बात समझ आ रही है? नन आ रहा है? वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छे बेटा। फिर बोला है बट आफ्टर 20 ईयर्स, लेकिन ये तो प्रेजेंट की बात है, ये तो प्रेजेंट में ऐसा है। बट आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स आप लिखो, मैं प्लस 20 ईयर्स लिख देता हूँ सीधे सीधे। आफ्टर 20 छोड़ो, आफ्टर मत लिखा करो। आफ्टर की बात करें तो प्लस और बिफोर की बात करें तो माइनस, ऐसे मैं लगाता हूँ हमेशा साइन, तो वो भी लगाता हूँ। ओनली 2 टाइम्स द सम ऑफ, मतलब अब सिर्फ 2 टाइम्स रह गया इसका। पहला बेसिक अप्रोच तो वही है कि एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ तो एज का डिफरेंस 2 है और यहाँ एज का डिफरेंस 1 है, तो एज के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे। तो जब आप करोगे तो ऊपर तो 3:1 रहेगा और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये रेशियो। क्लियर है क्या बात? तो आप बोलोगे 3 से 4 होने में 1 बड़ा है और 1 से 2 होने में 1 रेशियो बड़ा है, यहाँ 1 रेशियो। लेकिन प्रेजेंट से 20 साल जाने में कितना बढ़ गया? 20 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 साल, 20 रेशियो नहीं 20 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 साल है ना। उन्होंने आपसे पूछ लिया फाइंड प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ बोथ चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एवरेज एज कितनी होगी प्रेजेंट में। आप मुझे एक चीज ये बताओ, प्रेजेंट में अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगी? 20 साल आएगी। 20 साल है, कितने बच्चों की एज? 2 बच्चों की, तो एवरेज क्या 10 साल आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। ये है इसका बेसिक तरीका। नन ऑफ द अबव है आंसर। क्या आपको बात समझ आई है? देखो यहां पर अब जिन बच्चों का नन ऑफ दीज आया है सारे बच्चे गलत है। ये जो 10 आप सोच के बैठे थे, जो आप लोग कर रहे थे, ये एकदम से गलत है। अब सारे बच्चे समझेंगे कि ये गलत क्यों है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा आप इधर समझना एक बार। अब बोले सर ये गलत भी तो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आप एक बार बताइए कि ये क्वेश्चन सही है, नन ऑफ द अबव आंसर आ गया, अब आप बोल रहे हो गलत है। हाँ गलत है, क्यों है समझो। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि यहाँ फादर की प्रेजेंट और फादर की 20 आफ्टर 20 इयर्स एज में डिफरेंस क्या सिर्फ और सिर्फ 20 साल का आ रहा है? बोलो हाँ या ना। फादर की प्रेजेंट एज और 20 साल बाद की एज में डिफरेंस क्या सिर्फ और सिर्फ 20 साल का आएगा? हाँ आएगा। आप मुझे बताओ कि 2 लड़के हैं ना, ए और बी, ए को भी आपने 20 साल बढ़ाया है क्योंकि प्रेजेंट से 20 साल आगे आए हैं, और बी को भी आपने 20 साल बढ़ाया है, तो इनके सम में जो डिफरेंस आएगा वो क्या 40 साल का आएगा इस बार? बताइए फटाफट से हाँ या ना। क्या इनके सम में जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि ए भी 20 साल बढ़ा और बी भी 20 साल बढ़ा, तो 20 साल बाद दोनों की एज में जो फर्क आएगा वो 40 साल का आएगा क्या? से यस और नो, सिंपली आप लोग मुझे यस और नो करके बताइए सारे बच्चे। पक्की बात है? हाँ
20 फिर भी आंसर नहीं है शिवानी, आइए समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, 20 तो तब भी आंसर नहीं है। अब आप कुछ मत करो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 माइनस 2 1 रेशियो। बेटा यहाँ भी लगाओ, 20 से 40 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 80, और 1 से 20 का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 20। इनका डिफरेंस 60 साल का आ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 60 साल है, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 60 साल है। अब आपसे पूछा क्या है कि प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ बोथ चिल्ड्रन। आप मुझे बताओ दोनों चिल्ड्रन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, क्या 60 साल हो गई? और कितने चिल्ड्रंस की है, 2 चिल्ड्रन की है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 30 साल आंसर आएगा? फटाफट बताओ क्या ऑप्शन बी सही होगा? 30 ईयर्स, 40, 30 या 60 ईयर। देखो शिवानी है जो कि 3-4 ऑप्शन लेके बैठी है, 40, 30 या 60, कोई तो आंसर बोलो, कोई तो आंसर बोलो। ऐसे नहीं होता शिवानी। मोंटी फिर से समझो, क्रॉस वाला तो मोंटी फिर से समझो। टफ तो नहीं था तरुण, सब कुछ आसान है। बस समझने की देर है। आइए मोंटी दोबारा समझते हैं। मेरा उद्देश्य जल्दी कराना नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि सारे बच्चे समझ लें। मोंटी आप मुझे बताओ प्रेजेंट और आफ्टर 20 ईयर्स में फादर की एज में कितने साल का डिफरेंस आएगा? 20 साल का। और मोंटी भाई आप मुझे बताओ कि पहले दोनों लड़कों की एज कुछ भी रही होगी, कुछ भी रही होगी, एक्स रही होगी। अब 20 साल बाद ये भी 20 साल बढ़ेगा और ये भी 20 साल बढ़ेगा, तो क्या एवरेज टोटल 40 साल बढ़ेगी? बताइए मोंटी भाई, ये बात समझ आइए। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 40 साल का आना चाहिए। मोंटी भाई इतनी बात समझ गए हो? हाँ और ना में मुझे जवाब दो। ओके वेरी गुड भाई, आइए समझते हैं आगे की बात। अब भाई आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो रेशियो में लगता है, कब? जब आपको इस टाइप से एज का डिफरेंस दे रखा हो, तो आप यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर क्रॉस जब लगाओगे तो 40 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 80, और 20 का 1 से गुणा करोगे 20। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैं ये मॉड डाल देता हूँ, मॉड से आप डिफरेंस निकालो तो हमेशा पॉजिटिव निकालना, ये बोल रहा हूँ मोंटी भाई। ऐसे यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करो, ये ट्रिक है, एक ट्रिक है भाई। कहाँ से आई वो मैं आपको बता दूंगा। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इनमें रेशियो में कितने का अंतर है? सिर्फ 1 का। तो ये जो मोंटी भाई एक रेशियो आता है ना, ये 60 के बराबर होता है। ये एक रेशियो की वैल्यू 60 साल के बराबर होती है। ये ट्रिक बन जाती है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 60 साल है तो ये भी तो एक ही दे रखा है, तो एक की वैल्यू ये 60 साल आ गई। लेकिन ये तो सम आया है इनका, हमें निकालना है एवरेज, तो 2 से डिवाइड करो तो 30 साल। क्यों? क्योंकि 2 लोगों की एज है। तो अब बात समझ आई है क्या? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखना कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे एक बार देखो आप लोगों से सॉल्व हो पा रहा है क्या? समझ गए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए।
करिए करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर। 30 है, शिवम का आ रहा है 30, मतलब नन ऑफ द अबव। ओके शिवम भाई, आइए समझिए क्वेश्चन को, समझते एक बार। बोला प्रेजेंट एज ऑफ गीता इज 9/7 टाइम्स टू दैट हर मैरिज एज, मतलब गीता की वर्तमान आयु उसकी शादी की उम्र की 9/7 गुना है। मतलब ये तो है मैरिज की एज, ठीक है, और ये है उसकी प्रेजेंट एज। तो उसकी अगर प्रेजेंट एज 9 है तो उसकी शादी पे एज 7 थी, ऐसा बोलना चाह रही है गीता, खुद के बारे में ऐसा बता रही है कि अगर मैरिज के टाइम पे उसकी एज 7 थी तो अभी उसकी एज प्रेजेंट में 9 है, या फिर उल्टा मान लो। बात समझ गए क्या? बोलिए हाँ या ना। अब आपको आगे बोला प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड इज 1/3 ऑफ हर प्रेजेंट एज, मतलब उसके जो चाइल्ड की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज का 1/3 है, जाने दो। इफ गीता वॉज मैरिड 12 ईयर्स एगो देन कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड। आपको ये बोला है गीता अब से 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी। आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने साल पहले शादी हो रही गीता की? 2 रेशियो पहले, बट एक्चुअल में 12 साल पहले। तो 2 रेशियो की वैल्यू 12 साल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 साल। 1 रेशियो की वैल्यू 6 साल है, तो प्रेजेंट में गीता कितने साल की है? 54 साल की। समझ रहे हो? प्रेजेंट में गीता है 54 साल की, और उसका जो चाइल्ड है वो उसका 1/3 है, तो उसका 1/3 निकालोगे तो मुझे बताओ 18 या 54, क्या उसका बेटा 18 साल का है अभी? बेटा बेटी जो भी है उसका चाइल्ड। तो आप मुझे बताओ अभी 18 साल का, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? देखो आप लोगों से क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बोलो बात समझ आ रही है? हाँ भाई 9/7 टाइम्स ही बोल रहे। शिवम आप मुझे बताओ कि 9 का, हाँ 9/7, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि किसका 9/7 है? जिस टाइम पे उसकी मैरिज थी उस टाइम का। तो अगर मैरिज के टाइम पे वो 7 थी तो 7 का 9/7 गुना कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। तो प्रेजेंट में वो 9 की, यही देखो मैंने लिखा नहीं है क्या? बताओ भाई मिस्टर तरुण, वो क्या बोल रही है? मैंने ये मान लिया, उसने ये बोला है कि शादी की उम्र का 9/7 गुना उसकी वर्तमान आयु। तो शादी की उम्र को ही मैंने 7 मान लिया। अब 7, शादी की उम्र को मैंने 7 माना है, तो 7 का 9/7 गुना निकालोगे तो 9 ही तो आएगा। तो प्रेजेंट में देखो वो 9 की है। बताओ तरुण। अब समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 करिए फिर। क्वेश्चंस अच्छे हैं, टाइम में कम खर्च करूंगा आपका, जल्दी से ख़त्म करेंगे सेशन को, जैसे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं वैसे। बताइए फटाफट से क्वेश्चन बताइए। देखो आफ्टर 6 years एज ऑफ राहुल विल बी 3 years लेस देन 4 टाइम्स ऑफ हिज एज। इतनी टफ लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज अच्छी होगी बस। 6 years बैक व्हाट इज राहुल प्रेजेंट एज? देखिए आपको ये बोला है 6 साल बाद राहुल की आयु अपनी 6 साल पहले अपनी आयु के 4 गुना से 3 साल कम होगी। भाई आइए समझिए, आप ये मानिए कि प्रेजेंट में अगर राहुल की एज, प्रेजेंट में अगर राहुल की एज आर ईयर्स है, प्रेजेंट में राहुल की एज कितना भैया? आर ईयर्स है। अगर प्रेजेंट में राहुल की एज आर ईयर्स है तो 6 साल पहले राहुल की एज कितनी रही होगी? R-6 ईयर्स। और 6 साल बाद राहुल की एज कितनी होगी? R+6 ईयर्स। क्या ये बात, इतनी बात समझ आई है? सारे बच्चे ये बताओ। 11 आ रहा है, वेरी गुड। आप सारे बच्चे मिलके मुझे ये बता दो कि प्रेजेंट में अगर आर ईयर्स का है राहुल तो 6 साल पहले और ये 6 साल बाद, यही एज होगी राहुल की या नहीं होगी? ये बात आप मुझे बताइए फटाफट से। तो अब आप समझिए कि 6 साल बाद राहुल की जो एज है ना वो
4 गुना है किसकी? 6 साल पहले जो राहुल की एज थी उसकी 4 गुना से भी 3 कम है। बात समझो। अब आपको कुछ करना नहीं है। ये r+6 बराबर 4r माइनस 24 और माइनस आपका ये 3 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो 24 - 3 कितना हो जाएगा भैया? 24 - 3 21 रह जाएगा क्या? तो आप मुझे बताओ कि ये 4r उधर जाके 3r बचेगा और 21 - 6 अगर आप ये 24, ये माइनस का 21 उधर तो 27, तो r की वैल्यू क्या 9 आ गई? r की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मुझे फटाफट कितना बचेगा? 21 माइनस 24, 24 और 3 27, 27 और 6 33, 33 आएगा। 33, सॉरी मैंने वो गलती से माइनस कर दिया, 33 आएगा। तो अगर 3r बराबर 33 है तो r की वैल्यू 11 है। अब आपसे पूछा है तो राहुल की परसेंटेज आपसे पूछी, तो राहुल प्रेजेंट में r का, और r की वैल्यू 11 आ रहा है, इसका मतलब b। हाँ, दोनों साइड माइनस, बिल्कुल गलती कर दी थी मैंने शिवानी, सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके ग्रुप में, आप लोग इसे आराम से देखते रहना, ठीक है, विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। नो नहीं शिवम, नो तो आप ही गलत बोल रहे हो भाई। करिए। ये वाला क्वेश्चन जो भी बच्चा करेगा उससे मिलेगा आज एक इनाम, बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा मेरी साइड से। ये वाला क्वेश्चन जो भी बच्चा बहुत आसान है इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत आसान है इसलिए पूछ रहा हूँ। 3 टाइम्स शिवानी का बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी बच्चा इसे सॉल्व करेगा उसे मिलेगा इनाम। शिवानी 3 टाइम्स। और कोई बच्चा? शिवानी सेज 3 टाइम्स। और कोई बच्चा? मैंने कर भी दिया। और कोई बच्चा? वेट, ठीक है मोंटी भाई, वेट कर रहा हूँ। शिवानी एक और इसमें इस क्वेश्चन में करने के लिए टर्म्स कंडीशन है, एक बार आंसर देने के बाद आंसर बदला नहीं जाएगा, एक बार आंसर देने के बाद आंसर बदला नहीं जाएगा। टी&सी अप्लाई। थ्री टाइम्स तरुण का भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, याद रखना। एक बार क्वेश्चन का आंसर करने के बाद बदला नहीं जाएगा, तभी आपको प्राइस मिलेगा, जो भी मिलेगा। नहीं चाहिए प्राइस, गलत। ढाई। वेरी गुड, मोंटी का एकदम सही है। मोंटी वेरी गुड भाई। आइए समझते हैं, देख तो किसका सही है। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। फादर की जो एज है वो उनकी डॉटर की एज का 4 टाइम्स है। इसका था डॉटर 1 तो फादर 4। ये प्रेजेंट एट प्रेजेंट। आगे इफ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 टाइम्स। अगर 5 साल बाद देखा जाए आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद जो इनकी एज का रेशियो वो 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां से रेशियो में फर्क कितने का आ रहा है मेरे भाई? देखो यहाँ ये भी 5 साल बढ़ेगा, यहाँ ये भी 5 साल बढ़ेगा, दोनों ही 5-5 साल बढ़ेंगे। तो आप एक ये तो काम कर सकते हो, 5 या 15, 5 एकम 5, डिफरेंस आ जाएगा 10 का, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 का, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो फादर है अभी 40 के और ये है बिटिया है इनकी 10 साल की। अब आपको बोला है हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी हिज डॉटर्स एज, मतलब देन फर्दर आफ्टर 5 years, मतलब ये 5 साल तो हो गया, इसके और 5 साल बाद आप मुझे ये बताओ, अभी ये 40 के हैं और बिटिया है इनकी 10 की। आफ्टर 5 years ये होंगे 45 के, बिटिया होगी इनकी 15 की। लेकिन आफ्टर 5 years, आफ्टर फर्दर 5 years ये हो जाएंगे 50 के और बेटी होगी इनकी 20 की।
क्या यही बात सही है? आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स का मतलब होता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। आज से मैं आपका शेयरिंग पार्टनर। हाँ भाई, एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। अगर मेरी वजह से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा हो जाता हूँ। आइए, तो क्या ये 50-20 है? फर्दर क्यों लिखा है? फर्दर ही तो लिखा है। तो 50-20, तो आप 2 से 0 काटोगे, 2 का ये कितने टाइम्स है? 2.5 टाइम्स है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2.5 गुना होगा, जो कि ऑप्शन बी है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, आप 3 टाइम्स बोल रहे थे, कितने बाबले बच्चे हो आप? ओ, हमें क्या पता कितने के बाद का ऐड करना। बाशिमा, आप एक चीज समझो, आप कितने बाबले बच्चे हो। वो कभी आपसे ऐसा पूछेगा कि आफ्टर 5 ईयर्स का उसने आपको ये बता दिया, देखना आफ्टर 5 ईयर्स उसने ये बताया नहीं कि वो 3 टाइम्स है। आप मुझे एक चीज सारे बच्चे मिलके बताओ, आफ्टर 5 ईयर्स तो उसने बताया कि वो 3 टाइम्स है उसका, और वही चीज आपसे पूछ लेगा क्या क्वेश्चन में? ऐसा हो सकता है? बताइए फटाफट से, ऐसा हो सकता है क्या? फर्दर 3 ईयर्स होता तो आप यहां पर देखते कि फर्दर मतलब यहां पर 3, हाँ, तो फर्दर 3 ईयर्स में आप पता है क्या, 45 में आप 3 ऐड करते तो 48, और ये होता 15 में 3 करते तो 18। ये ठीक है शिवानी, ये 48 का हो जाता, ये 18 का। आप खुद बताओ ना, फादर की एज अभी 40 और बेटी की एज 10 है। फादर 40 की, बेटी 10 की, तो 5 साल बाद ये 45 की और ये 15 की। लेकिन आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स तो फिर से 5 साल जोड़ोगे तो ये 50 की हो गई और ये 20 की नहीं हो जाएगी? बताओ माया ना। इजी वाले कराए थे ना, वही है। ठीक है, तो मोंटी भाई आपसे मैं करूंगा एकदम अकेले में बात, आपको कुछ प्राइज मिलेगा, डू नॉट वरी, सब कुछ मिलेगा, है ना। आपसे अकेले में आपके लिए कॉल आएगा हमारी साइड से, उस कॉल पर आपको बताया जाएगा आपको क्या प्राइस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें। फर्दर 3 ईयर्स का 3 साल जोड़ देंगे बस। क्या शिवानी लड़की पागल हो रखी है क्या? ये 45 साल का, ये 10 साल का, फर्दर 3 ईयर्स ये 48 का, ये 13 का। प्रेजेंट में क्या? प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से आफ्टर 5 ईयर्स ये, आफ्टर फर्दर 3 ईयर्स ये, तो प्रेजेंट से 5 साल ये जोड़ा जाएगा, 3 साल ये, 8 साल जोड़ा जाएगा सीधे। नहीं, अगर फर्दर 3 होगा ना तो 5 साल ये, फर्दर 3 ये, तो 8 साल जोड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच मोंटी भाई, थैंक यू सो मच। करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छा, एकदम सुंदर। हाँ रॉयल स्टार बताइए, 5.8 मिलियन व्यूज, अरे वाह, अरे वाह रॉयल स्टार, हाँ जी बताइए। आइए समझिए, 1 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन पूछो, 4 पूछो, कोई समस्या नहीं।
सम ऑफ एज एंड बीज एज 3 ईयर्स एगो 66 ईयर्स। आप मुझे बताओ कि 3 साल पहले अगर वो 66 साल के थे ए और बी दोनों, तो अब 66 में 6 साल और जुड़ जाएंगे क्या? तो अब क्या 72 ईयर्स के हो जाएंगे दोनों? फटाफट से आप सारे बच्चे मुझे ये बता दो क्या ये बात सही है? क्योंकि ए भी 3 साल बढ़ेगा और बी भी 3 साल बढ़ेगा, तो 66 में टोटल 6 साल बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। आपसे एक चीज पूछी है, एज 13 ईयर्स एगो इज इक्वल्स टू बी इज एज 3 ईयर्स एगो। ए की 13 साल पहले की एज बराबर है बी की 3 साल पहले की एज का। क्या बात सही है? ए की 13 साल पहले की एज बराबर है बी की 3 साल पहले की एज के। आप इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड आपका यही है, सेकंड मेथड अब ये मैं आपको समझाऊंगा। मुझे आप लोग ये बता दो कि आपको ये बात समझ आई है? आप इसे x के बराबर मान सकते हो क्या? हाँ सर हम मान सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर a 13 साल पहले x का था तो अब क्या x प्लस 13 साल का है, और b 3 साल पहले x का था तो क्या अब b x प्लस 3 साल का है? जल्दी बताओ, ये a की एज है और ये b की एज है। फटाफट से बोलो क्या बात सही है? a 13 साल पहले x का था तो अब a x प्लस 13 का, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, अब इक्वल नहीं है। तो b अब x प्लस 3 साल का हो जाएगा क्या? फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर है क्या? और प्रेजेंट में, क्योंकि ये इसकी प्रेजेंट एज है a की और ये प्रेजेंट एज है मेरे भाई b की, तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि प्रेजेंट में क्या है? ये 2x प्लस 13 और 3 16 साल के, जो कि 72 के बराबर हो जाएगा। फटाफट से बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताइए। तो 2x प्लस 16 बराबर 72 के है, तो आप मुझे यहाँ से ये बता दीजिए कि तब 2x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? तो 12 माइनस 6 6 और आपका 6 माइनस 1 5, तो x की वैल्यू क्या? 56/2 यानी कि 28 साल आ जाएगी। x की वैल्यू 28 साल आ जाएगी क्या? फटाफट से बोलो हाँ या ना। अगर x की वैल्यू 28 साल आ गई तो फाइंड द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ a एंड b 4 ईयर्स हेंस। अब से 4 साल बाद a और b की एज क्या हो जाएगी? तो आप मुझे बताओ, प्रेजेंट में a कितने का है? x की 28 है, 28 प्लस 13, क्या b 41 साल का है? और b प्रेजेंट में कितने का? 28 प्लस 3, क्या b अभी 31 साल का है? a अभी है 41 का और b अभी है 31 का। आपसे बोला 4 साल बाद ये हो जाएगा 45 का और ये हो जाएगा 35 का। 5 निम 45 और 5 सत्ते 35, क्या 9:7 आएगा इनका रेशियो? सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो, क्या एकदम बात सही है क्या? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम्स का, क्योंकि जहां पे 13 साल पहले 3 साल पहले इक्वल है, इस क्वेश्चन को बच्चे बड़ा मुश्किल कर पाते हैं सॉल्व, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा सेकंड मेथड समझिए। मैं अब इसका सेकंड मेथड बताता हूं, आसान है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि मुश्किल है इसमें। हाँ आपका सही था प्राइस, चलिए प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो a प्लस बी की एज क्या अभी 72 ईयर्स है? a प्लस बी की एज का सम अभी 72 ईयर्स है या नहीं, जल्दी बताओ। और a की एज 13 साल पहले और b की एज 3 साल पहले इक्वल थी। a की एज 13 साल पहले और b की एज 3 साल पहले इक्वल थी, तो a और b की एज में 10 साल का फर्क है या नहीं है? ये बात कितने बच्चे समझ गए? ये बात मुझे बताओ फटाफट से, इसे फास्ट करने का तरीका। a की एज 13 साल पहले जितनी थी उतनी b की एज तो सिर्फ 3 साल पहले थी, तो इनकी एज में क्या 10 साल का फर्क है पूरा पूरा? जल्दी बताओ हाँ या ना, पक्की बात है? तो बस आप यहां से जब सॉल्व करोगे तो a की एज कितनी आ जाएगी? 2a बराबर 82, तो a की वैल्यू आ गई 41। a की एज यहां से हम डायरेक्ट 41 ईयर्स निकाल के लाए क्या? और a की एज ऐसा तो है नहीं तरह, तो a की एज अगर 41 ईयर्स है तो आप मुझे बताओ b की एज क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 31 होगी, तभी तो सम 72 हो पाएगा, तो 31 ईयर्स है। अब 4 साल बाद तो ये भी 4 साल जोड़ो और 4 साल बाद तो ये भी 4 साल जोड़ो, तो ये हो गया 45, ये हो गया 35, तो 5 निम 45 और 5 सत्ते 35 का 9:7 आ जाएगा डायरेक्ट। सारे बच्चे बताओ क्या सबको समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? अगर सबको समझ आया तब तो मैं बढ़ूंगा आगे, वरना इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा दोबारा। जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार मैं फोन में कमेंट खोलता हूँ।
b माइनस ए कैसे हो सकता है मोंटी? आपको पता है ए 13 साल पहले जितने साल का था, ए 13 साल पहले जिस साल का था, ये सिर्फ 3 साल पहले, तो इसका मतलब ए बड़ा है ना। मैं 10 साल पहले जितने साल का था, आप 3 साल पहले उतने साल के थे, तो मैं बड़ा हूं या आप बड़े हो? आप बताओ मोंटी, मोंटी भाई आप मुझे बताइए। मैं 13 साल पहले जितने साल का था, आप सिर्फ 3 साल पहले उतने साल के थे। मोंटी भाई बड़ा कौन, मैं या आप? क्वेश्चन नंबर 10 करिए फटाफट से, समझ गए ना? वेरी गुड। लैंग्वेज कंफ्यूज कर गया, कोई दिक्कत नहीं, वो लैंग्वेज ऐसी है ही, लैंग्वेज बहुत अच्छी डाल रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बहुत अच्छी डाल रखी है, इन सारे क्वेश्चंस का। कोई बच्चा डिसलाइक भी करके गया है, बुरा लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर दो, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट करिए 10th। ग्यारह आ रहा है शिवानी का। हाँ जी शिवानी ठीक है। देखो आपको यहां पर बोला है कि द एज ऑफ आयुष इज 25% लेस देन दैट ऑफ वीर। आयुष की एज वीर की एज से 20% 25% कम है। इसका मतलब आयुष की एज 3 है तो वीर की एज 4 है। कैसे? 25% होता है सर 1/4। इसका मतलब अगर वीर की एज 4 है तो उससे एक कम आयुष की एज है, तो उसकी आयुष की एज 3 हो जाएगी क्या? हाँ सर हो जाएगी। बात समझिए आगे। द एज ऑफ वीर इज 25 years मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज 2 sons whose total। वीर के 2 बच्चे भी हैं जिनकी एज 40 है, उनकी एज के सम के एवरेज से, एवरेज कितना आएगा 20 साल, उससे भी 4 साल, उससे भी 24 साल ज्यादा एज है किसकी? वीर की। तो वीर की इससे भी 24 साल ज्यादा है, इसका मतलब वीर 44 साल के हैं अभी। क्या बोला फिर से समझो। वीर की एज, उनके 2 बेटे हैं जिनकी एज का सम 40 है। वीर की एज अपने बेटे, दोनों बेटों की एज के एवरेज एज से, एवरेज कितना हो गया? बोले 20 साल, उससे भी 24 साल बड़े हैं। इन्होंने घुमा के दे दिया, डायरेक्ट नहीं बोला कि वीर 44 साल के, डायरेक्ट उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने इसे घुमा के बोला कि 44 साल के ऐसे हैं। तो वीर हमारे अकॉर्डिंग है 4 रेशियो के और एक्चुअल में वीर 44 साल के। तो 4 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू 11 साल हो जाएगी। और आपसे बोला देन फाइंड डिफरेंस ऑफ एज ऑफ आयुष एंड वीर। आयुष और वीर की एज में कितने का डिफरेंस है? 1 रेशियो का ये, और 1 रेशियो की वैल्यू तो 11 साल आती है। इसका मतलब सीधे सीधे 11 साल का ही अंतर है। इतना फास्ट आंसर दे रहे हैं बच्चे, हमें तो टेंशन आने लगा। टेंशन नहीं आना चाहिए आपको, सब समझ आएगा। समझ आना जरूरी है, टेंशन आना जरूरी नहीं है। टेंशन नहीं आने लग रहा है, समझ आने लग रहा है, ऐसे बोलो। क्या बात समझ आई है? क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चों को समझ आया है? कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसे समझ ना आया हो तो एक बार कमेंट कर सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया। रिपीट तरुण ने मांगा है, रिपीट। और कोई स्टूडेंट जिसे रिपीट या कुछ चाहिए? तरुण फिर से समझो। तरुण आज मेरा टास्क यही है कि आज मैं सेशन तब बंद करूंगा जब आपको समझ आ जाएगा। आइए तरुण समझते हैं। द एज ऑफ आयुष इज 25% लेस देन दैट ऑफ वीर। आयुष की जो एज है वो वीर की एज से 25% कम है। तो इसका मतलब आयुष की एज 3 है तो वीर की एज 4 है। इतनी बात तरुण को समझ आती है पक्का। अब देखो द एज ऑफ वीर इज 24 years मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज 2 sons whose टोटल। इनके 2 सन है, 2 सन है इनके। हाँ जी हर्ष मैं बता रहा हूँ, 2 सन है वीर के जिनकी एज 40 है। अगर दोनों की एज का सम 40 साल है तो एवरेज क्या 20 साल होगा? ये बताओ फटाफट से। इन दोनों के, इन वीर के दोनों बच्चों की एज का जो एवरेज होगा, एवरेज एज होगी वो 20 साल होगी। फटाफट से जल्दी बताइए मुझे, हाँ या ना? और उससे भी एवरेज एज से भी 24 साल बड़े हैं वीर। तो एवरेज से भी 24 साल बड़े, तो क्या वीर 44 साल के ही हैं? एवरेज तो 20 साल आया, उससे भी 24 साल बड़े, तो क्या ये 44 साल के हैं वीर? तो वीर की हमारे अकॉर्डिंग तो क्या एज है? 3 रेशियो।
हमारे अकॉर्डिंग तो 4 रेशियो है, सॉरी 4 रेशियो, लेकिन एक्चुअल में वीर की 44 साल है, तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर 44 साल है तो 1 रेशियो की वैल्यू 44/4 आएगी, जो कि 11 हो जाएगा, 11 साल। एक की वैल्यू अगर मेरे भाई 11 साल है तो उन्होंने पूछा यही है कि डिफरेंस आयुष और वीर में, तो 1 रेशियो का ही तो अंतर है, और 1 रेशियो की वैल्यू 11 साल है, तो क्या ये 11 साल ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ई। अब बताइए हर्ष और तरुण, क्या आप सारे बच्चों को समझ आई ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर और नॉट? वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं। आज सारे बच्चे कमेंट में मुझे इनके आंसर बताएंगे। अगर आप सब बच्चे मुझे यहां पर आंसर बता देंगे अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो बोलना कि सर नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, आप बताइए, मतलब कमेंट ही करोगे आप। अगर आप नहीं किए कमेंट तो मैं किसी कीमत पे कल ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका होमवर्क के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका होमवर्क का है। आप लोग मुझे बताओ इन क्वेश्चंस को आप लोग करोगे घर बैठ के या नहीं करोगे? फटाफट आप मुझे ये बात बताइए सारे बच्चे, इन क्वेश्चंस को आप लोग घर बैठ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पक्की बात है कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये 3 क्वेश्चंस में या तो आप आज करके आओगे, कर लोगे तो आप आंसर बताओगे, वरना ये 3 क्वेश्चंस कल मैं क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी का 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए है। रेफरल कोड MP Sir Live यूज करने पर 10% डिस्काउंट, तो 12,672। 1 साल का 9,680 का रेफरल कोड MP Sir Live यूज करने पर 8,712। रेफरल कोड याद और कर लो मेरा, क्योंकि आपके दोस्त वगैरह कोई भी अगर कभी सब्सक्रिप्शन लेने जाए ना तो उन्हें एक ही चीज की धमकी देना कि भाई सुनो, भाई सुनो, क्या सुनो भाई, कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन सब्सक्रिप्शन कोई भी कैटेगरी में लो, रेफरल कोड MP Sir Live यूज करो। रेफरल कोड बहुत स्पेशल कोड है ये MP Sir Live, आप इसे यूज करो। MP Sir Live कैपिटल लेटर्स में विदाउट एनी स्पेस, इसे यूज करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग में से भी कोई अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहे 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, कोई भी, तो रेफरल कोड MP Sir Live यूज करना है आपने भी। क्या बात समझ आई है? पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और कमेंट में आंसर आप सारे बच्चे जरूर बताने लग रहे हैं। इजी है MP Sir Live, हाँ बहुत इजी है। और आप मेरा सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन को हिट करो, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो रेफरल कोड MP Sir Live यूज करना है। अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। अपना रखिए ध्यान, पढ़ाई करते रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। मेरी यही आशा है कि आप सारे बच्चे सिलेक्शन लेके एक अच्छे मुकाम पे खड़े होंगे। मैं यही ईश्वर से आशा करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग मिलने लग रहे होंगे कल। तब तक के लिए बाय है, टेक केयर है, स्वीट ड्रीम्स है, गुड नाइट है, और जय हिंद रहेगा सारे भाई।